समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। लगातार वो अखिलेश यादव को घेर रहे हैं कि अखिलेश यादव जात पात की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को कोई नहीं घेर सकता है। अमित शाह घेर रहे हैं संसद में, वो कुछ नहीं कर पूरा सकते। देश देख रहा है। सब जानते हैं कि किसके कठपुतली हैं अमित शाह। लोगों को आपने बांट दिया, भाईचारा आपने खत्म कर दी है। देश के पूरे माहौल को आप बिगाड़ के रखे हो, तो आप क्यों चिढ़ रहे हो? आप क्यों बौखलाहट हो रही? गृह मंत्री जी के बयान हमेशा देश विरोधी होते हैं, समाज विरोधी होते हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी होते हैं। अमित शाह जी से ये बता दीजिए कि जब जाति के नाम पर आज चिढ़ रहे हैं, कल जब हमारे ही समाज के साथ जब शोषण होता है तब ये क्यों नहीं कहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। देश की संसद में महिला आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच सपा ने बड़ी मांग कर दी। सपा ने मांग की है कि महिला आरक्षण में पिछड़े कोटे को भी शामिल किया जाए, लेकिन इसी पर अमित शाह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बस चले तो हर घर को जाति में बांट दें। इसी पर बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से अमित शाह भड़के हैं, कह रहे हैं साफ तौर पर अखिलेश यादव का बस चले तो हर घर को जाति में बांट दें। क्यों बांटना चाहते हैं जात में लोगों को? देखिए, बात यह है कि देखिए गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। गृह मंत्री जी के बयान हमेशा देश विरोधी होते हैं, समाज विरोधी होते हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी होते हैं। आप बता दीजिए, जब आरक्षण की बात चली रही है तो हम कह रहे हैं कि आप पिछड़ों को भी दीजिए, अल्पसंख्यक को भी जोड़िए उसमें। क्यों नहीं जोड़ रहे आप? क्या चाहते हैं कि सिर्फ एक विशेष समाज इसी उत्तर पूरे देश में राज करेगा और महिलाएं नहीं है? और आरक्षण तो मिल ही रहा है ना, सबको आरक्षण मिले एक समान। नहीं है। अगर हर कहाँ है हर समान मिल रहा? मध्य प्रदेश में आप आरक्षण देख लीजिए, जाके बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अलग अलग आरक्षण दे रहे हैं। जब हमारे कह रहे हैं कि हमारा जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, आप उसको उस हिसाब से दीजिए ना, जिस हिसाब से उनकी संख्या है। आप जाति जनगणना कराना नहीं चाहते हैं। समाज को करवा रहे हैं जाति जनगणना। समाज को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। जब जाना कि पीडीए मजबूत हो गया है, पीडीए समझदार हो गया है और पीडीए को पता है कि उसका हक अधिकार कौन छीन रहा है, तो वो अब बौखलाहट में देख लो कैसे कैसे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पिछड़े का, अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप पिछड़ी की महिलाओं को भी जोड़िए, अल्पसंख्यक की महिलाओं को भी जोड़िए, तो वो कह रहे हैं कि जातियों में लोगों को बांटना क्यों चाहते हैं? किसने बांटा था पहले जाति में? आप बताइए, जाति में किसने बांटा है? अभी तो बात अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। आप इनके मंच से इनके नेताओं के बयान देख लीजिए, पहले किसने बांटा है भाई? शुरुआत तो आप लोगों ने किया, भाजपा ने बांटा है। जब भाई शुरुआत आपने की, लोगों को आपने बांट दिया, भाईचारा आपने खत्म कर दी है। देश के पूरे माहौल को आप बिगाड़ के रखे हो, तो आप क्यों चिढ़ रहे हो? आप क्यों बौखलाहट हो रही? क्यों बौखलाहट हो रही? भाई, हमारे पीडीए के लोगों के साथ आप न्याय नहीं करोगे, हक अधिकार नहीं दोगे। जब हमारा पीडीए के आदमी जब सड़क पे आपसे न्याय मांगने उठेंगे तो आप उनको कभी पाकिस्तानी कभी अफगानिस्तानी घोषित कर देते हो। आप बताइए, 69,000 शिक्षक हमारे बैठे रहते हैं, भाई पीडीए के ही तो है। मजदूर जो उतरे वो भी तो पीडीए के हैं। जब हमारे ही आरक्षण में लोग खा जाते हैं, खाए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, कई ऐसे हैं। आप यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, थानों में देख लीजिए, राष्ट्रपति भवन में देख लीजिए, हर जगह तो देख लीजिए, वही तो बैठाए हैं। लेकिन आप मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी मांग कर रहे हैं। क्या वो देश के नागरिक नहीं है? अमित शाह बताए हमें। तो अमित शाह जी तो कह रहे हैं ना कि सभी महिला मुस्लिम लोगों को टिकट दे दे। भाई, जितना हमने आरक्षण के आधार से कह रहे हैं ना, हम तो वो तो यही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जितना हमारा आरक्षण बच रहा, हमारा है, हमारा बन रहा है, हमें दे दिए। आप जो करना है करिए। क्यों उसमें बहस है? कोई बहस नहीं होगी। अगर आप दे ही रहे हैं आरक्षण तो आप दीजिए ना। हाँ, हमारे पिछड़े समाज के लिए को दीजिए, अल्पसंख्यक को भी दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। आप चाहते हैं कि एक लोग हम पर राज करे, और यही तो कह रहे हैं कि जाति पाति में लोगों को बांटना ही क्यों? एक समान रूप से चलिए। जात बनाई किसने? जात के नाम पे कागज कौन मांग रहा है सबसे ज्यादा? क्यों मांग रहे हो? खत्म करिए आप जाति प्रमाण पत्र। अमित शाह गलत कह रहे हैं। अमित शाह पूरी तरह से एक वर्चस्व के साथ गृह मंत्री हैं देश के, गलत क्यों चाहेंगे लोगों के साथ? अरे वो तो यहाँ भी बोल के गए थे लखनऊ के अंदर कि भाइयों और बहनों, रात में कभी भी कोई बेटी जेवर पहन के स्कूटी से निकल जाएगी
उसके साथ कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए कितनी बेटियों के साथ हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के कहने और करने पे भरोसा मत कीजिए। इस देश को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, वो आपस में लड़ना चाहती है। आप एक छोटा सा हम उदाहरण दे रहे हैं। आप नोएडा में देख लीजिए, महिलाओं को कौन पीट रहा है? पुरुष पुलिस पीट रही है। एक तरफ आप आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पुलिस जो है वो महिलाओं पे शोषण कर रही, अत्याचार कर रही। और कौन? जो मजदूर है। तो आप कहां पे भागीदारी तय कर रहे हैं? आप पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप देश के किन किन को कहां पे रखना चाहते हैं। जब हम कह रहे हैं कि सबका एक समान होना चाहिए, तो सरकार भी कह रही है। कहाँ कह रही भाई? तो कह रही है कि सबको एक समान आरक्षण दो महिलाओं का। कहाँ दे रहे हैं? कह तो रहे महिलाओं को एक समान आरक्षण दी। उसमें अल्पसंख्यक है, पिछड़ा समाज का है, दलित समाज की महिलाएं हैं। समाज अलग से जोड़ा जाए उसमें। और क्या, क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? यही तो दिक्कत फंस रही है। अमित शाह जी यही तो कह रहे हैं कि जाति पात में क्यों बांट रहे हैं लोगों को? जब सभी महिलाएं एक समान है तो जाति पात को लाना ही क्यों? देखिए, आपके समझ में नहीं आएगा, जनता समझ रही है कि आप लोग किधर दिशा में ले जा चाहते हैं। अमित शाह जी से ये बता दीजिए कि जब जाति के नाम पर आज चिढ़ रहे हैं, कल जब हमारे समाज के साथ जब शोषण होता है तब ये क्यों नहीं कहते हैं? हमारी जाति के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को जब अपराधी बना दिया जाता है जबरदस्ती, तब अमित शाह जी कहाँ रहते हैं? दलित समाज के साथ जब शोषण हो जाता है तब अमित शाह जी कहाँ रहते हैं? महिलाओं के साथ जब हो जाता है शोषण, अत्याचार होता है तो अमित शाह कहाँ रहते हैं? लेकिन लगातार वो अखिलेश यादव को घेर रहे हैं कि अखिलेश यादव जात पात की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को कोई नहीं घेर सकता है। अमित शाह घेर रहे हैं संसद में। वो कुछ नहीं कर पूरा सकते। देश देख रहा है। सब जानते हैं कि किसके कठपुतली हैं अमित शाह और किसके मोदी जी हैं। आप उस पर पूरा ध्यान न दीजिए। आप 27 में पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बनाइए, सरकार बनेगी, वहां भी सरकार हटेगी। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है। जिस तरीके से मांगे उठ रही हैं सपा की तरफ से, अगर वो मांगे नहीं पूरी होती हैं तो क्या लागू होने देंगे कि नहीं होने देंगे? अभी तो वोट के ऊपर है ना निर्भर कि क्या करना है, समझ गए। मगर ये हम कहना चाहते हैं कि किसी भी देश के किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जाति पाति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, जाति देख के इन्होंने किया है। आप राम मंदिर में ही देख लो, आप बता दीजिए कितने आरक्षण कितना दे दिया है, कौन संत है, कौन वहां के सदस्य है, आप देख लीजिए, फिर हमसे बात करिए। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी नेता थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है महिला आरक्षण में वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि महिला आरक्षण में पिछड़े कोटे को शामिल किया जाना चाहिए। इस बातचीत में इतना ही। इसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।